बहुत दिनों से सत्संग चला रहा हूँ 50 साल से जी। फिर भी चाहे मैं कितना ही ज्ञानी हूँ कितना ही हूँ, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चोट आ जाती है, अरे बाबा जी ज्ञान तो बहुत अच्छा है मगर यार हैं भंगी। मतलब जात को ज़्यादा निशाना बनाया जाता जी है। जी, उस भंगी शब्द का जब क्या अर्थ क्या है, भाव क्या है, उस पर ऐसी चोट दी जाती है ताकि वो महसूस करता है, चोट को दुख मानता है। तो कब तक, क्या मानव नहीं हूँ मैं भी तो मनुष्य हूँ। पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के पिछले विकल हुए सब नाम। पांच तत्व हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जर्मन जापान जितने भी लोग हैं सब में तो यही हैं। और छठा कौन सा, क्या भिन्नता है? मगर इन सब चीज़ों को देखते हुए चोट पड़ती है। यार भंगी शब्द को हटाया जाए, इस चूड़े शब्दों को, चमारों को, इन शब्दों को हटाया जाए कैसे? क्यों भारतवर्ष क्यों नहीं हटा रहा है शब्दों को, क्यों हमको चोट दी जाती है? तो जब इस बातों को दुख आता तो यार ऐसे घर में क्यों रहूं फिर मैं। इसलिए मुझे दुख हुआ कि भाई ऐसे घर में रहना ठीक नहीं। जाति है जानवरों में, गाय भैंस है उसकी पहचान अलग अलग है, कुत्ता बिल्ली उनकी पहचान। तो हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य की क्या पहचान है अलग होने की? क्या नाक अलग है हमारी, क्या कान अलग है हमारे, क्या चीज़ हमारी अलग है तो मनुष्य। और शिक्षा भी है, दीक्षा भी, सब कुछ है। और खान पीन मेरा 3 पीढ़ियों से घर में को अंडा तक नहीं छूता है, फिर भी मैं भंगी, फिर भी मैं चूड़ा, ये क्या शब्द है? इन सब चीज़ों को देखते थोड़ा दुख तो महसूस होता ही होता है। कब मेरे सर से मोहरा हटेगा? पहले ही मैंने काफ़ी चेंजिंग करी है, मूंगफलियाँ बेची है, सब्जियाँ बेची है, अपने आप को झाड़ू नहीं उठाई मैंने। मेरा अपना विचार रहा है ऊपर उठने के लिए, फिर भी मेरे सर पे आज भी वही गिरनाओं के टोकरे हैं। आरक्षण आज तक मुझे कौन सा मिला भाई? अभी कौन सा मिला? मेरा नाम इंदर महाराज जी है। अच्छा महाराज जी, जो करहड़ा गांव है गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सूचना ये मिल रही है लोगों को कि यहाँ लोगों ने धर्म बदल लिया है, हिंदू धर्म छोड़ दिया है जी। हाँ, ये सब इसमें है। से कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है जी। यहाँ बाबा राजरतन राज जी के पोते आए थे, पड़पोते, वो पहुँचे थे यहाँ 14 अक्टूबर को। हम लोगों ने धर्म परिवर्तन काफ़ी लोगों ने यहाँ किया, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। ये जो सर जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, ये हिंदू धर्म में किस जाति के हैं, किस ये मतलब? वाल्मीकि समुदाय के हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। और अपनी पीड़िताओं को लेकर, दुखों को लेकर के, शब्दों को लेकर के उन्होंने दुख के कारण ये धर्म को अपनाया। कितने परिवार हैं करीब? 236 लोगों का प्रमाण पत्र मिला। सर जैसे आप बौद्ध बन गए हैं, 236 लोग हैं, इनको किस शिक्षा क्या दिलाई गई है, कैसे करा गया? कोई यहाँ पे वो तो मेरे को ध्यान नहीं है इस समय, बाकी 22 प्रतिज्ञा वगैरह जो दी जाती है वो उनको समझा कर गए थे जी। ये कहाँ ले गए थे आपको, या गांव नहीं, में? यही गांव में हमारी मंदिर पर ही बस्ती में प्रोग्राम हुआ। अच्छा जी। कोई आए थे क्या बौद्ध भिक्षु वगैरह जिन्होंने? बौद्ध भिक्षुक भी आए थे दिल्ली से, और बाबा रतनलाल जी तो स्वयं यहाँ आए हैं। तो कुछ ऐसा प्रमाण पत्र वगैरह मिला है? हाँ, प्रमाण पत्र देकर गए थे। तो कोई संस्था है जिसने दिया है प्रमाण पत्र? वो संस्था तो उनकी अपनी है, वो कौन सी संस्था में दिखा देते हैं आपको। अच्छा। क्या संदेह? तो ये प्रोग्राम हुआ था बाकायदा गांव में? हाँ जी, प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत लोग थे। मंदिर है जहाँ हुआ था या क्या है? ये वाल्मीकि मंदिर, ये बस्ती यहीं पर तो है सारी। अच्छा, यहीं पर हुआ था प्रोग्राम। अच्छा बाबा, जैसे आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप ऐसा क्यों किया? क्या दिक्कत रही है आपको हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म से कोई दिक्कत सिर्फ इतनी यहाँ है कि जैसे जाति सूचक शब्दों को लेकर के विचार दिया जाता है। आपको जाति से नफरत है या नाम से नफरत है? नहीं, जो शब्दों को जो भाव है ना, उससे नफरत है। क्यों, कब हटेगा भारतवर्ष से? गिरना जो है ये हमारे हाथ से कब हटेगी? मैं 22 साल की उम्र से इस ज्ञान को संबोधित चला रहा हूँ। सारी पुराणों की किताबों की यही तो ज्ञान करते, मगर आप देखिए आज तक भी मेरे का 50 लोग नहीं जुड़ पाए होंगे। ज्ञान तो हजारों में सुन लेंगे, मगर जुड़ने में तो वो ये क्या है कि ये वो शब्द है। क्यों? ये जो नाना प्रकार के पाखंडी महात्मा लोग, उनके पास करोड़ों की भीड़ है। क्यों? क्या कमी मेरे अंदर? सिर्फ जाति का भाव, शब्दों का भाव, क्या कमी? उनसे सुंदर ज्ञान है मेरे पास। जाति रोड़ा है आपके विकास जी में? बिल्कुल। हमारे को जो शब्द कठिन जो शब्दों को प्रयोग कर करके बोल देते हैं लोग, अनेकों, ये दुख का कारण है। एकदम तो कोई भी कार्य नहीं छूटता लोगों को।
मानिए आज मैंने बौद्ध धर्म अपनाया और एकदम जो है ये बच्चे सब छोड़कर एक तरफ नहीं हो सकते। धीरे धीरे उनको बोध होगा, ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, तब ये सब हटा दिया जाएगा। अच्छा बाबा, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म बदलने से तरक्की नहीं होगी ठीक। जब तक आपको आर्थिक मजबूती नहीं मिलेगी। हाँ जी। वो पुरानी कहावत है कि यदि आपके जेब में पैसे हैं तो हजारों मुनि मिल जाएंगे आपको। ठीक बात। तो गरीबी में तो धर्म बदलने से क्या तरक्की हो अब जाएगी? गरीब देखिए, उस समय अगर हम रोड पर कोई सामान लेकर बैठे, दुकान लगाए बच्चों की, अगर हम दुकान पे सामान लेकर बैठे तो ठेली पर देख कर अरे तो उनको बाबा जी का लड़का खड़ा या फलाने का लड़का, अरे वो फलाने भंगी का सब लड़का, उससे सामान लेने में भी काफ़ी लोग घृणा कर जाते हैं। हमारे गांव के ठाकुर लोगों का गांव है, वाल्मीकियों की बस्ती है पूरी। कितने परिवार होंगे करीब? करीब मेरे ख्याल 60-70 घर तो होंगे। वहाँ काफ़ी गिरना भरी पड़ी है लोगों में। नल तक को मैं एक बुलंदशहर में गांव है, शादी में गए थे हम, जबकि मेरे साथ सब समाज के लोग थे। नलके को हाथ लगाने में भी, उसको छूने में भी जाति आ गई। बतलाइए क्या करें? जो राजनीतिक नेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, MP MLA हैं, जी। विधायक वगैरह हैं, जो भी हैं, क्या कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ अभी तक वक्तव्य आया है? आपको कुछ बताया गया है कि आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, वो तो खैर नाना प्रकार के अपना सरकार के लोग तो बीजेपी के आ ही रहे हैं अपने विचार को देने के लिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई अपनी मर्जी से, संविधान का भाव है, मनुष्य अपने जीने का रास्ता खुद तलाश कर सकता है। इसलिए हमने स्वयं अपने आप को, मुझे अच्छा लग रहा है, विचार लग रहा है ज्ञान के बौद्ध धर्म में मानवता को सम्मान दिया जाता। IAS पता नहीं पाकिस्तान से कहाँ से हमारे लिंक जोड़ रहे हैं, जबकि हम आज तक इस विषय में तो सोचा पूरे क्षेत्र में आप कहीं जांच कर सकते हैं इंदिरा महाराज की, कि आज तक कोई मेरा वाद विवाद ना पुलिस कांड न लेना देना, बिल्कुल मानवता में जीता हूँ। जो बच्चे हैं आपके, जो युवा हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं खास तौर पर, जी। उनको कैसे अब मनाएंगे आप? देखिए, बनाता तो मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, कुछ लोग समझने भी लगे हैं बातों को। अब धीरे धीरे बैठ के हम अपने विचारों को मीटिंग किया करेंगे, धीरे धीरे उनको समझाया करेंगे, कुछ तो उभार लेंगे, कुछ तो। चलो ये तो धार्मिक बातें हो गई, आप उनको आर्थिक मजबूती कैसे देंगे, उनको रोजी रोटी? मजबूती देखिए, उनको हम मार्गदर्शन ये कराएंगे कि भाई इस काम को छोड़ करके आप ठेली पे सब्जी लगाइए, मूंगफलियाँ बेचिए, आप बिजनेस की तरफ चलिए, बगैर इसके उद्योग नहीं होगा। हमारी कहीं दुकानदारी नहीं है, हमारे को बिजनेस नहीं है, इसलिए इस मार्ग को हम थोड़ा ऊंचा उठा करके आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो गांव में काफ़ी जातिवाद होता है, वहाँ काफ़ी मनुवाद होता है, गांव के अंदर वहाँ एक पूरी संस्था चलती है मनुवाद की, जी, जमींदारों की। क्या आपने कुछ ऐसा संदेश दिया है अपने बच्चों को कि वो शहर की तरफ जाएं, एजुकेशन लें, शिक्षित हों? ऐसा तो मेरा हमेशा ही हर सत्संग में मैं ये शब्द बोलता हूँ, समाज के लिए, पर हम सभी के लिए बोलता हूँ। अच्छा इंद्रपाल जी, आप काफ़ी पीड़ित हैं, अंदरूनी चोट लगी है आपको जाति के आधार पर। कोई आपके साथ में कभी घटना घटी है जाति को लेकर? हाँ, घटी है। एक आध जगह ऐसे बातें आई हैं, जैसे राजस्थान गया मैं, जब मेरे साथ में जो साथी थे उनको चाय पीने पर भी, राजस्थान में चाय पीने एक डब्बे को हाथ लगा दिया। वो लोग उनको जानते थे, मुझे जानते थे, मेरे हाथ में गिलास चाय का था, उनके हाथ में कुल्हड़ दिए, उन्हें एक ने पानी पीने डब्बा उठा लिया। मैं कहता हूँ कितना पीड़ित किया उन लोगों को, मुझे सोचते कि अलग है। तब मैंने चाय पी ली, तब मैंने उनको समझाया, क्या कह रहे हैं आप, क्या मनुष्य नहीं है ये। मैंने आप अनेक तरीके से उन लोगों को समझाया, तो ये भी तो चोट है मेरी समाज के साथ। अच्छा इंद्रपाल जी, जैसे कि हमारे जो दलित MP MLA हैं, मंत्री हैं, जैसे मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, उनसे क्या आप रखते हैं थोड़ी उम्मीद? देखो जी, मंत्री विचारधाराओं से तो मेरा कोई है लेन देन नहीं, राजनीतिक भावों से कि भाई वो मंत्री मुझे आए या ऐसा करे, मेरा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। राजनेताओं का तो झगड़े ये चलते रहते हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या थोप थाप के किधर कर देते। वो अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए आते हैं राजनेता, पर हमारा उत्थान कोई नहीं करना चाहता। उत्थान तो मुझे स्वयं करना है, जगाना है। बाबा साहब जी अपने समय में इतने शिक्षित थे, विद्वान थे, अगर वो चाहते अपने लिए मील फैक्ट्रियाँ पूरा आधा भारतवर्ष को मांगते तो भी मिल जाता। तो मेरा भाव ये है कि नहीं, परहित के कारण मेरा भाव है कि मैं और भाइयों को जगाकर यहाँ से जाऊँ। भक्त रविदास जी ने जूतियाँ गाड़ कर के संकेत दिए, उनके पास क्या था, कुछ धन कमाए उन्होंने, तो साधु का भाव तो होता निर्बंधन भाव। अच्छा आखिरी सवाल है बाबा जी आपसे, जो वाल्मीकि हमारा समाज है काफ़ी मेहनती है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सेवा करता है, वो झाड़ू कब छोड़ेगा, वो गंदगी उठाना कब छोड़ेगा?
इसके कुछ विकल्प हैं आपके पास? हाँ देखो ये है कि संदेश देखो किसी को ज़बरदस्ती तो हम छुड़ा नहीं सकते, पर ये है कि जहाँ तक कोशिश है हमारी और काफ़ी % लोगों में सुधार भी आ चुका है। अभी जब मैं यहाँ इस संदेश को सुनकर लोग आ रहे हैं तो उनमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे वकील 20-25 साल है मेरे पास, दिल्ली से भी आने, तो इस प्रकार बहुत जो पढ़ लिखे हैं वो थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, और जो मेरे जैसे गरीब हैं बेचारे और बच्चे वो थोड़ा अपने पेशावर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इस पर हमारे बल्कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इनके बच्चे सच्चे क्यों परेशान है, क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई। अब देखो अब फिर बात है कि सरकार के विरुद्ध बात है, आज हर बिजनेस डाउन है, नौकरियां ख़त्म कर दी, ठेकेदारी प्रथाएं आ गई, क्या इससे हमारे बच्चे सुधर जाएंगे? ये तो वही दबे कुचले रह जाएंगे।